अध्याय 3 युद्ध में निकट संघर्ष और व्यक्तिगत बलिदान। फ्रांसिस फ्रैनी मैकग्राथ का जीवन जैसे ही युद्ध के भारी उथल-पुथल और लाचारी की आग में झूलता गया, वैसे ही उनका धैर्य, कर्तव्यनिष्ठा और व्यक्तिगत बल और भी अधिक चमक उठे। वियतनाम युद्ध के जानलेवा रणभूमि में एक नर्स के रूप में काम करते हुए उन्हें जो अनुभव मिले, करीबियों की मौतें और शरीर के साथ साथ मन को भी विदीर्ण करने वाली यादें, ये सभी चीजें फ्रैनी के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ गईं। उनके जीवन का यह हिस्सा उनकी लचीलापन, रेजिलियंस और मानवता की सेवा के लिए उनके त्याग की गाथा है। युद्धभूमि पर वह सिर्फ एक चिकित्साकर्मी नहीं थीं, बल्कि वह एक आधार थीं, एक सहानुभूति थीं और कई बार मृतकों के लिए एक सांत्वना भी थीं। इस भाग में हम उनके जीवन के संघर्ष, युद्ध से निकटता और महिलाओं की उपेक्षित लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से विचार करेंगे। एक खतरनाक परिस्थितियों में फ्रैनी का धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा। जब फ्रैनी मैकग्राथ जैसी नवोदित सुसंस्कृत अमेरिकी युवती ने युद्धभूमि में जाने का फैसला किया, तो वह केवल अपने भाई के फैसले से प्रेरित नहीं थी, बल्कि उनके मन में अमेरिका की सेवा के लिए एक गहरी पुकार थी। उन्हें लगा कि वह अपने देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण कर सकती हैं और अपने नर्सिंग कौशल का उपयोग सही मायने में मानवता की सेवा के लिए कर सकती हैं। उनके मन में सेवाभाव की प्रबल भावना थी, जो उन्हें इस खतरनाक रास्ते पर ले आई। वियतनाम पहुंचने पर उन्हें वास्तविकता का भयानक दर्शन हुआ। उन्होंने कल्पना की थी कि वह घायल सैनिकों की शुश्रूषा करेंगी, सांत्वना देंगी, उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करेंगी। लेकिन वास्तव में वह एक खून से सने, धुएं से भरे और मृत्यु की सतत छाया में रहने वाली जगह पर थीं। अस्पताल की दीवारों पर विस्फोटों की आवाजें गूंज रही थीं, हवा में बारूद की गंध भरी थी और हर पल नए घायल सैनिकों को लाया जा रहा था। यह दृश्य उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इस झटके से वह जल्द ही उबर गईं। हर दिन युद्ध एक नई परीक्षा लेकर आता था। घायल सैनिक, टूटे शरीर, दर्द से कराहते जवान और उन सभी को जीवित रखने की कोशिश करने वाली नर्सें, यह दृश्य रोज उनके सामने होता था। कई बार घंटों तक वह ऑपरेशन थिएटर में खड़ी रहती, एक के बाद एक आने वाले मरीजों का इलाज करती रहती। उनके सामने की चुनौती केवल चिकित्सा संबंधी नहीं थी, बल्कि वह मानसिक और भावनात्मक थी। इतनी बड़ी मात्रा में मौत और दर्द देखकर कोई भी इंसान डगमगा जाता, लेकिन फ्रैनी नहीं डगमगाई। उनके हाथों से कोई भी जीवित जवान न खोए, यह उनकी प्रतिज्ञा थी। हर मरीज में उन्हें एक इंसान दिखता था, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति। इसलिए वह हर मरीज को बचाने के लिए, उसे जीवन देने के लिए जी जान लगा देती थीं। उनके हाथों से एक नवजात सैनिक की जान बचाना, एक घायल सैनिक का आत्मविश्वास वापस लाना, ऐसे हर कार्य से उनका अदम्य धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा दिखाई देती थी। वह सिर्फ एक नर्स नहीं थीं, बल्कि वह उन जवानों के लिए एक आशा की किरण थीं। युद्ध के रणभूमि पर उन्होंने केवल चिकित्सा सेवा नहीं की, बल्कि वह एक परामर्शदाता, एक बहन, एक मां समान स्नेह देने वाली स्त्री सिद्ध हुई। उन्होंने सैनिकों से संवाद किया, उनके दुख सुने और उन्हें भावनात्मक सहारा दिया। कई बार एक साधारण हंसी या आश्वासक स्पर्श दवा से भी अधिक प्रभावी होता था। इस सारी प्रक्रिया में उन्हें अपना अस्तित्व भूलना पड़ा। उनकी जरूरतें, उनकी भूख, उनकी प्यास, यह सब गौण हो गया। जब वह ऑपरेशन थिएटर में काम करती थीं, तो घंटों तक पानी की एक बूंद भी पिए बिना वह सैनिकों का इलाज करती रहती थीं। उनके चेहरे पर पसीना, आंखों में थकान, फिर भी हाथों में आत्मविश्वास, यह सब देखकर उनके सहयोगियों को भी प्रेरणा मिलती थी। उनकी कार्यक्षमता और काम के प्रति निष्ठा सभी के लिए एक आदर्श थी। जब फ्रैनी ने एक जवान के अंतिम क्षण में उसका हाथ पकड़कर उसे बताया, तुम एक महान सैनिक हो, मैं यहाँ हूँ, तो वह केवल एक नर्स नहीं थीं,
वह उस जवान के जीवन का अंतिम आधार थीं। वह केवल शारीरिक चोटों का इलाज नहीं कर रही थीं, बल्कि वह आत्मा को भी सांत्वना दे रही थीं। यह उनका धैर्य, उनकी कर्तव्यनिष्ठा और मानवता पर उनका अटूट विश्वास दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चा धैर्य केवल हथियार हाथ में लेकर लड़ने में नहीं होता, बल्कि यह दूसरों के दुख में उनके साथ खड़े होने में भी होता है। 2 करीबी दोस्तों की मौत या घायल होने का सामना। युद्ध का अर्थ केवल दुश्मन से लड़ना नहीं होता, यह अपने दोस्तों की मौत से, उनकी चोटों से और उनके बलिदानों से भी लगातार लड़ना होता है। युद्ध का सबसे भयानक सच प्रियजनों को खोना है। फ्रैनी के जीवन का सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष था उनके सहयोगियों की मौत का सामना। वह जिन लोगों के साथ काम कर रही थीं, जिनके साथ उन्होंने हंसे और रोए, वही लोग क्षण भर में आंखों के सामने से गायब हो रहे थे। शुरुआत में जिससे वह धीरे धीरे जुड़ रही थीं, ऐसी उनकी सहेली जेनी, उनकी मौत ने फ्रैनी को हिला दिया। जेनी फ्रैनी के लिए केवल एक सहयोगी नहीं थी, बल्कि वह एक सहेली थी जिसके साथ फ्रैनी अपनी भय, आशाएं और सपने बांटती थी। जेनी की खून से लथपथ देह, उनकी रुकी हुई सांसें और उस अस्पताल के कमरे में गूंजती त्रासदी फ्रैनी के मन में गहराई से अंकित हो गई। यह अनुभव उनके लिए केवल एक झटका नहीं था, बल्कि वह उनकी आत्मा पर हुआ एक गहरा घाव था। उन्हें समझ आया कि युद्ध में कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती और मृत्यु कभी भी किसी को भी छू सकती है। आगे कई बार ऐसा हुआ, कुछ लोग बम विस्फोट में उड़ गए, कुछ को गोलियां लगीं, तो कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हर ऐसी घटना ने फ्रैनी के मन पर खरोंच छोड़ी। उन्हें यह सत्य स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ा कि युद्ध में जीवन की कोई निश्चितता नहीं होती और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे हृदय विदारक क्षण तब आया जब फ्रैनी ने केवल दूसरों की ही नहीं, बल्कि अपने भाई की मौत का भी सामना किया। उनके भाई की मौत उनके लिए एक बड़ा व्यक्तिगत आघात था। वह उनके परिवार का एक हिस्सा था, उनके बचपन का साथी था। उस क्षण उनका हृदय कांप उठा, आंखें सूखी नहीं रहीं और उनका पूरा जीवन एक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। उनकी सभी भावनाएं उमड़ रही थीं, दुख, क्रोध, लाचारी। लेकिन उन सभी का उन्होंने शांत संयम से सामना किया। उन्होंने खुद को इतना मजबूत कर लिया था कि दूसरों को सहारा देने का उनका संकल्प बिल्कुल नहीं डिगा। वह अपने भाई की मौत का दुख एक तरफ रखकर अन्य सैनिकों को दिलासा दे रही थीं। मृत्यु और जख्मों से घिरा जीवन यानी युद्ध की वास्तविकता थी। फ्रैनी के लिए हर मृत्यु केवल एक घटना नहीं थी, वह उनके अंतर्मन के एक कोने में बसा हुआ दुख था। रात में जब वह सोने जाती थीं, तो उन्हें मृत सैनिकों के चेहरे याद आते थे, उनकी अंतिम चीखें सुनाई देती थीं। लेकिन इस दुख को पार करके उन्होंने सेवा, संवेदना और करुणा का झरना लगातार जारी रखा। वह अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर दूसरों के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थीं। यही उनका बलिदान था, जीवन रक्षक के रूप में अपनी वेदनाओं को पीछे छोड़कर दूसरों के दुखों पर मरहम लगाना। यह दर्शाता है कि युद्ध में केवल शारीरिक सामर्थ्य महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि भावनात्मक सामर्थ्य और दूसरों के लिए स्वयं का त्याग करने की तैयारी अधिक महत्वपूर्ण होती है। 3. युद्ध में महिलाओं की भूमिका को दी जाने वाली उपेक्षित पहचान। फ्रैनी जैसी महिलाएं वियतनाम युद्ध में जिस शौर्य और आत्मत्याग के साथ शामिल हुई, उसकी सही पहचान समाज ने बहुत देर से स्वीकार की। उस समय युद्ध यानी पुरुषों का क्षेत्र और महिलाएं केवल सहायक। यह सामाजिक समीकरण दृढ़ था। युद्धभूमि पर पुरुषों ने शौर्य दिखाया, लेकिन महिलाओं का योगदान कई बार अदृश्य रहा। लेकिन प्रत्यक्ष रणभूमि पर जब गोलियों की बारिश हो रही थी, जब बम विस्फोट हो रहे थे, तब वे नर्सें, रेड क्रॉस की प्रतिनिधि, महिला डॉक्टर, ये सभी मौत का सामना कर रही थीं। उन्होंने केवल चिकित्सा सेवा नहीं दी,
बल्कि सैनिकों को मानसिक आधार दिया, उन्हें परिवार की याद दिलाई और उन्हें फिर से जीने की प्रेरणा दी, और यह करते हुए भी उनका योगदान हवा में विलीन होता जा रहा था। उनकी धैर्य और त्याग की गाथा कभी भी बड़े अक्षरों में नहीं लिखी गई। उन्हें लड़ाकू के रूप में नहीं, बल्कि केवल सेवा देने वाली के रूप में देखा गया। जब फ्रैनी ने अमेरिका लौटने के बाद अपने अनुभवों के बारे में बात करने की कोशिश की, तो लोगों ने उन्हें सिर्फ एक नर्स के रूप में देखा। उनकी भावनाओं को, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को कोई भी सामाजिक मान्यता नहीं मिली। समाज ने उनके अनुभव नहीं सुने, उनके दर्द नहीं समझे। युद्ध में शामिल हुए पुरुषों को वीरता पदक, अभिनंदन, यादगार स्वागत मिला, लेकिन महिलाएं शांति से अपने घाव लेकर जीवन जीने लगीं। कई महिलाओं को तो पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी समस्याओं पर समाज ने ध्यान नहीं दिया। यही उस समय की महिलाओं का भीषण यथार्थ था। वे लड़ रही थीं, जूझ रही थीं, जान बचा रही थीं, और फिर भी इतिहास में उनके नामों का उल्लेख केवल फुटनोट, पाठ टिप्पणी में होता था। उनकी कहानियां और उनके त्याग मुख्य धारा से बाहर ही रहे। फ्रैनी जैसी महिलाएं उस दर्दनाक इतिहास की आवाज बनती हैं। वे बताती हैं कि हाँ, हम रणभूमि पर थे, हमने भी खून बहाया, हमारी कलाई में भी धैर्य था। उन्होंने यह साबित किया कि युद्ध में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कम नहीं था, बल्कि वह अधिक संवेदनशील और मानवता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण था। उनके योगदान के कारण ही कई सैनिक जीवित वापस आ सके और कई परिवारों को उनके प्रियजन वापस मिले। एक स्त्री के अनुभव से युद्ध की सच्ची कथा। फ्रैनी मैकग्राथ का जीवन और उनके अनुभव एक ऐसी कहानी है जो युद्ध की आवाज में खो जाती है, लेकिन जिसे बार बार सुनना जरूरी है। उनका धैर्य, उनका आत्मसंयम, उनकी संवेदनशीलता, इन सभी के कारण वह लाखों स्त्रियों का प्रतीक बनती हैं, जो इतिहास के एक उपेक्षित कोने में अपनी कहानियां लेकर शांत बैठी हैं। उनके संघर्ष से, उनके त्याग से हमें युद्ध की सच्ची और अधिक व्यापक जानकारी मिलती है। युद्ध का अर्थ केवल टैंकों की गर्जना नहीं, वह मानवीय भावनाओं का भयानक रण है, और उस रण में स्त्रियों द्वारा दिखाई गई शौर्यगाथा द वुमेन द वेमेन नामक उपन्यास के माध्यम से प्रकाश में आई है। यह उपन्यास फ्रैनी जैसी कई अज्ञात नायिकाओं की कहानियों को आवाज देता है। फ्रैनी का चरित्र हमें सिखाता है कि बलिदान सिर्फ शरीर का नहीं होता, वह आत्मा का भी होता है। उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ भी सहन किया, वह केवल शारीरिक चोटों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उनकी आत्मा पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। और जब ऐसी आत्माओं ने युद्ध में अपना सर्वस्व न्योछावर किया, तो उनकी कहानियों को याद रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उनकी कहानियां सुनकर हम उन्हें दिया गया न्याय दे सकते हैं और उनके त्याग को उचित सम्मान दे सकते हैं। यह कहानी है एक स्त्री के अस्तित्व की, युद्ध की गर्जना से खिले एक कमल की तरह। फ्रैनी ने दिखा दिया कि सबसे भयानक परिस्थितियों में भी मानवता की ज्योति जलती रह सकती है, और स्त्री का धैर्य किसी भी पुरुष से कम नहीं होता। उनका सफर हमें यही सिखाता है कि हमारे इतिहास में केवल पुरुषों की शौर्य गाथाएं ही नहीं, बल्कि स्त्रियों के असीम त्याग और धैर्य की कथाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हमेशा याद रखा जाना चाहिए। क्या आप फ्रैनी के अनुभवों के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे या किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहेंगे?